साथियों, बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन इस मूल निवासी बहुजन समाज की हक और आज़ादी के लिए अपना कुर्बान कर दिया। सम्मान का प्रतीक मंच और मंच पर बैठे हुए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के सभी अतिथि वक्तागण, सभागार में बैठे मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, चौधरी सर के अनुसार मेरी बीडी तिवारी से आज से 1.5 साल पहले आरक्षण और प्रतिनिधित्व के ऊपर चर्चा हुई थी। उस चर्चा के संदर्भ में मेरी उनसे क्लियरिटी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं चौधरी सर से इजाज़त चाहती हूँ कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इस मूल निवासी बहुजन समाज को जब तक अपना इतिहास मालूम नहीं होगा तब तक हमें कौन सा रास्ता चुनना है। किसी ने कहा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर काली चीज कोयला नहीं होती। धोखा वही खाते हैं मेरे मूल निवासी बहुजन भाइयों जिन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। हमने आज तक धोखा खाया है। ये धोखा खाया हुआ समाज है। सदियों से हमें धोखा मिला है। कभी हमें धर्म के नाम पर धोखा, कभी हमें समाज के नाम पर धोखा। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां जो हैं वो स्पष्ट है कि आज की तारीख में अगर इस देश का कोई गुरु है, समाज का गुरु ब्राह्मण है, इतिहास लिखने वाला ब्राह्मण है, शिक्षा का गुरु ब्राह्मण है, धर्म का गुरु ब्राह्मण है और राजनीति का गुरु भी ब्राह्मण है। आज इन लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में कब्जा करके इस मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित कर दिया। जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर युग पुरुष ने 1916 से लेकर के 1956 तक 42 साल अकेले संघर्ष किए, उस वक्त बाबा साहब के पास कोई संविधान नहीं था। आज हमारे पास संविधान होने के बाद भी हमने 70 सालों में अपने अब जो मिले हुए हमें हक और अधिकार थे हमने उसको गंवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बाबा साहब ने जो शोषित पीड़ित वर्ग को जो अधिकार दिलवाए थे, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में भारत का संविधान लिखा, 395 अनुच्छेद लिखे और 12 अनुसूचियां लिखी। 395 अनुच्छेद में 67 अनुच्छेद SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के समर्थन में है। जो अनुसूचियां 12 अनुसूचियों में अनुसूची 5 और 6 हमारे आदिवासी वर्ग के समर्थन में है। लेकिन इस जो अधिकार वंचित समाज को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिलवाए थे, इन्होंने साम दाम दंड की भेद की नीति से खत्म करने का काम किया। इसलिए हमें इतिहास में जाना जरूरी है कि मेरे मूल निवासी भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आरक्षण का जो प्रश्न है, जो सवाल है, ये बहुत पुराना है, इतिहास है। ये 1956 की बात नहीं है। आरक्षण का जनक कौन है, इस चीज को हमें समझना होगा। 4000 साल पहले हमें आरक्षण देने वाले यही यूरेशियन ब्राह्मण थे, जिन्होंने 4000 साल पहले इस मूल निवासी बहुजन समाज को 6500 से भी अधिक कामों में बांट दिया। यह मूल निवासी बहुजन समाज के बीच में कोई भी जाति नहीं थी, कोई भी वर्ग नहीं था, कोई भी भेद नहीं था, कोई भी कामों का बंटवारा नहीं था। ये यूरेशिया से आए हुए विदेशियों ने इस भारत के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था थोपी और वर्ण व्यवस्था के बाद कर्म व्यवस्था थोपी और कर्म व्यवस्था के बाद इन्होंने कर्म के आधार पर जातियां निर्माण कर दी। ब्राह्मण कहता है, मनुस्मृति के अनुसार जो 4000 साल पहले मनुस्मृति लिखी गई, मैं एविडेंस के साथ में कभी भी मंच पर जाती हूं, इसमें 2669 यानी
2500 से ऊपर इसमें श्लोक है। इसमें वो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य नाभि से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। कभी मैं यहाँ बैठे हुए सभी मेरे साइंस के पढ़े लिखे बच्चे भी होंगे, कुछ युवा भी होंगे, यहाँ पर सभी लोग समझदार बुद्धिजीवी वर्ग हैं। कभी किसी पुरुष को आपने मुंह से बच्चा पैदा हुआ तो देखा? अगर कोई देखा हो तो बता दीजिए। वो भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। मैंने तो अभी तक थूक और खकार के सिवा कुछ निकलते देखा ही नहीं। लेकिन वो कहता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, नाभि से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ, यानी SC ST OBC जो संवैधानिक भाषा में कहा जाता है। इन्होंने क्या कर्म बांटा? ब्राह्मण शिक्षा देने का, पढ़ने का काम करेगा, पूजा पाठ करने का काम करेगा और दक्षिणा लेने का काम करेगा। 5वीं फैल हमारे भविष्य बताता है। ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, शिक्षा देने का काम करेगा, धर्म के नाम पर दान लेने का काम करेगा। क्षत्रिय जो इन्हीं में से बनाए इन्होंने, क्षत्रिय सिर्फ राज करने का काम करेगा और ब्राह्मण की रक्षा करने का काम करेगा। वैश्य क्या करेगा? व्यापार करके इनको कर चुकाने का काम करेगा। और जो शूद्र है, जो SC ST जो अधिकार वंचित समाज है, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करेगा। ये ब्राह्मण ने आरक्षण नहीं दिया हमें। आरक्षण खत्म करने की बात कहते हो 4000 साल पहले जो आपने मनुस्मृति के माध्यम से हमारे मूल निवासी बहुजनों को जो आरक्षण दिया, उसको तो खत्म कर दो। उसको खत्म करने की बात नहीं करेंगे। 1956 में जो बाबा साहब ने अनुसूची 15(4)(16)(4) में जो शिक्षा का, समानता का जो हमें अधिकार दिया, उसको छीनने की बात करते हैं। मनुस्मृति में लिखा है शूद्र जाति के लोग ताजा भोजन नहीं कर सकते, मरघट के उतरन कपड़े पहनेंगे, मरघट के जो मुर्दे के हैं वो कपड़े पहनेंगे, ताजा भोजन नहीं करेंगे, चांदी के जेवर नहीं पहनेंगे, मतलब धातु के बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे। गांव से अलग उनकी बस्तियां होंगी, जहां पर सवर्णों की गंदगी बहती है, बाथरूम लेटरिन बहती है, वहां पे हमारे घर होंगे, मरघटों के किनारे हमारे घर होंगे। हम लोग बोल नहीं सकते थे। क्या लिखा मनुस्मृति में कि यदि शूद्र जाति के लोग कहीं अगर किसी धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो। मैं नहीं बोल रही हूं, मेरे बाप ने नहीं लिखी है, ये मेरे बाप ने नहीं लिखी। शूद्र जाति के लोग अगर कहीं धर्म शास्त्रों को पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो, अगर सुनते हुए मिल जाए तो कान में गरम शीशा करके डाल दो, अगर ब्राह्मण को निगाह भर करके देख ले, ठाकुरों को देख ले तो उनकी आंखों में सरिये डाल दो, और अगर ठाकुर पंडित बनिया के बगल से बैठे हुए मिल जाए तो उनके पीछे का हिस्सा काट लो। ये किसने दिया आरक्षण? उन्होंने अपने इस धर्मशास्त्र में लिखा कि अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो शूद्र जाति के घरों में रहने वाली महिलाओं को धार्मिक गुलामी में थोप दो, 7 पीढ़ियां हमारी गुलामी करेंगी। आज हमारी महिलाएं करवा चौथ और हरतालिका और ना जाने कौन कौन से व्रत रहती हैं। हमारे कॉलोनी में भी रहती हैं, भोपाल में कहते हैं हरतालिका हम रहते हैं, 3 दिन व्रत रहती हैं, मनपसंद पति मिलता है। कुंवारी लड़की रहती है तो मानती हूँ कि हाँ भैया ठीक है, लेकिन शादीशुदा भी रहती हैं तो मैं कहती हूँ क्या जो घर में है वो पसंद नहीं है, अभी जो दूसरा चाहिए वो भी रहती हैं, शिव जी को जल चढ़ाती हैं। मतलब ब्राह्मण की जो सामाजिक जो धार्मिक व्यवस्था है, समाज का गुरु ब्राह्मण, SC ST OBC, चमार भंगी बसोड़ धोबी तेली नाई काछी कुमार डोम डमार मांग महार मंगी, दुनिया भर की 6500 से अधिक जातियों का निर्माण कर दिया। समाज को बंटवारा करने वाला ब्राह्मण, बंटने वालों का कोई उद्देश्य नहीं था, बंटने वालों का कोई उद्देश्य नहीं था, हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बांटने वालों का उद्देश्य था। उनने हमें 6500 से अधिक जातियों में बांटा, कर्म निर्धारित कर दिए। तू सफाई का काम करेगा, तू चमड़े का काम करेगा, तू तेल निकालेगा, तू कपड़े धोएगा, तू खाना बनाएगा, तू मकान बनाएगा, तू बर्तन बनाएगा, तू बैल ढोर चलाएगा। जो चमड़े का काम करता था वो चमार, जो तेल निकालता था वो तेली, जो गंदगी साफ करता था वो भंगी। भंगी कौन है? वो हमारा समाज है, वो कोई दूसरे कहीं से आए हुए नहीं है। वाल्मीकि समाज हमारा समाज है, क्योंकि ब्राह्मणों के नियमों के अनुसार ये था
कि यदि कोई ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना करता है तो उसको जाति से वंचित कर दो, उसको मृत्यु दंड तय है। हमारे लोगों ने यदि उनके लिए संघर्ष किया तो उनको उतने ही गंदे काम सौंपे गए और आज उनको समाज से भंग कर दिया। बहुवचन में समाज से भंग, समाज को भंगी कहा गया। ये हमारे अपने लोग हैं, हमारा ब्लड रिलेशन है। लेकिन आज हमारे SC ST के जो लोग हैं, SC में 1075 जातियां हैं, ST में 750 जातियां हैं, पिछड़े वर्ग में 350 से अधिक जातियां हैं। जिन्होंने ज्यादा संघर्ष करा, इनका मुकाबला किया, इनसे डरे नहीं, उनको उतने ही गंदे पैसे सौंपे गए जो अनुसूचित जाति, संवैधानिक भाषा अनुसूचित जाति के नाम से जाने गए। जिन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार नहीं करी, हमारे ही लोग, और जो जंगलों की तरफ भाग गए वो आदिवासी कहलाए। और जिन्होंने ब्राह्मणों की जी हजूरी करी, गुलामी स्वीकार करी और उन्होंने कहा तुम जो करोगे हम करेंगे, वो पिछड़े वर्ग के लोग कहलाए। आज सबसे ज्यादा अगर देश में गुलाम है और अगर शूद्र जिसको नाम दिया है तो कौन है? वो पिछड़ा वर्ग का लोग है। आज पिछड़े वर्ग के पीछे दुश्मन छिपा हुआ है। आज पिछड़े वर्ग के माध्यम से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, जबकि वो हमारा बड़ा भाई है। वो नहीं जानता कि ये SC और ST के लोग मेरे छोटे भाई हैं और मैं किन के कहने में ये अन्याय अत्याचार कर रहा हूं। जिन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी से, उनके अन्याय और अत्याचारों से तंग होकर जो माइनॉरिटी के लोग कहलाए, जैसे मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, जैन है, ये हमारे लोग हैं, धर्म परिवर्तित लोग। ये मूल निवासी बहुजन समाज 50% SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये हमारे वर्ग के लोग हैं। और आज जो हमारे वर्ग के लोग हैं यही अधिकार वंचित लोग हैं। आज इन अधिकार वंचित लोगों के हक और अधिकारों को खत्म करने के लिए अभी कुछ देर पहले राष्ट्रपति जी का जिक्र हो रहा था। रामनाथ कोविंद जी, बहुत सारे लोग मैंने पेपर में देखा रामनाथ कोविंद जी का स्वागत करने के लिए दिल्ली तक पहुंचे। साथियों, मैंने पहले कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं करती। रामनाथ कोविंद है कौन, ये हमें समझना होगा। रामनाथ कोविंद वही है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए थे और चुनाव हार गए थे, तब जगजीवन राम की बेटी जो मीरा कुमार है उसको भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया गया था। जगजीवन राम जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पंडाल पर पत्थर फेंकने का काम करा था। दूसरा, रामनाथ कोविंद, मैं राजनीति नहीं हूं, मैं राजनीतिक महिला नहीं हूं, ना मैं राजनीति समझती हूं, लेकिन जितना मेरा अध्ययन है और जितना मैं वाच करती हूं कि रामनाथ कोविंद वही है जिन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए, जब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि रामनाथ कोविंद जी, मुझे SC ST OBC के सिग्नेचर चाहिए ताकि मैं संविधान की समीक्षा कर सकूं। रामनाथ कोविंद गुलाम जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया, 60 राज्यसभा सदस्यों के सिग्नेचर करके, सहमति करके अटल बिहारी वाजपेयी को दे दिए कि हाँ आप संविधान की समीक्षा कीजिए। रामनाथ कोविंद ने जब ये सौंपा, उसी दिन से भारत के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये मुद्दा उठा। और साथियों, रामनाथ कोविंद को जो राष्ट्रपति बनाया गया, ये बिना षड्यंत्र के नहीं बनाया गया। ब्राह्मण चरित्र में परिवर्तन करता है लेकिन उद्देश्य से कभी परिवर्तन नहीं करता। उनका क्या है, मैं राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन साहब राज्यसभा सदस्य रहे हैं। राष्ट्रपति को जिस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो एक क्या बोलेंगे उसको, एक विचार भेजता है। क्या बोलेंगे सर उसको, मतलब एक विचार भेजते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह विधेयक पहुंचाया जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता है कि हाँ संविधान में बदलाव होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। रामनाथ कोविंद को अनायास ही कोई दलित को मतलब राष्ट्रपति बनाना कोई ऐसे ही नहीं बनाया है, योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। तो साथियों, इस तरह से जो हमारे हक और अधिकारों को छीनने का काम जो इन लोगों ने किया, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही कर दिया हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं
कि लगे हैं लहू के रंग जिनकी गिरेवा पर, लगे हैं लहू के रंग जिनकी गिरेवा पर, वही आज स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। हमारी बर्बादी गुजरात से शुरू हुई गांधी के समय पर, और आज भी बर्बादी जो शुरू हुई है वो गुजरात से ही हुई है। 2000 तक नरेंद्र मोदी सामान्य था। आरएसएस का प्लानिंग देखिए, 2000 तक नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, या ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, सीबीआई भी होगी, सब कुछ होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं ऐसे वामसेव संगठन की कार्य करता हूं जो बिना एविडेंस के कोई काम नहीं करता, बिना प्रूफ के कोई काम नहीं करता। ये धोखा खाया हुआ समाज को कभी धोखा देने का काम नहीं करता। जो सच होगा वही बोलेंगे, नहीं तो समाज को धोखा नहीं देंगे। 2002 तक नरेंद्र मोदी जनरल था, और 2002 के बाद जब जाति आधारित जनगणना हुई तो नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग में डाल दिया, चाय बेचने वाला दे। कितने बैठे हैं जिन्होंने चाय पी हो मोदी की? कितने बैठे? आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त कंप्यूटर चलता ही नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी की मार्कशीट कंप्यूटर से बनकर के आ रही है। मैं पूछती हूं, पहले बीए होता है या एमए होता है? पहले बीए होता है ना, उसके बाद ही तो एमए होगा ना, लेकिन पहले बीए एमए करा, उसके बाद बीए करा। सोचिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया पर, ये बिकाऊ मीडिया पर आज ब्राह्मणों का कब्जा है। आज हाई कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 21 जज हैं, 21 में से 19 ब्राह्मण हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक भी SC ST का नहीं है, OBC का नहीं है, पूरे के पूरे सवर्ण भरे हुए हैं। क्या व्यवस्था है, क्या प्लानिंग है? बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति की होली जलाई थी इसकी। 2027 में संविधान की होली जलाने का प्लान है। मैं ये आपको लिख करके देती हूं। अगर भारत में बाबा साहब का संविधान नहीं बचा तो हम और आप नहीं बचेंगे, ये निश्चित मान के चलिएगा। बाबा साहब के संविधान को RSS के लोग खत्म करने की पूरी प्लानिंग है, और संविधान बदलने की ये पूरी साजिश है। देखिए, ये मैं बता रही हूं, भारत का संविधान बदलने की पूरी साजिश है। मालेगांव बम ब्लास्ट में जब पंडित प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव बम ब्लास्ट किया तो उस वक्त उसका नार्को टेस्ट हुआ। ATS ने उसका नार्को टेस्ट किया। नार्को टेस्ट करने के बाद जब उससे ATS ने पूछा कि मालेगांव में तुमने जो 11 बम ब्लास्ट किए उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या था, तो नार्को टेस्ट में वो क्या बोलती है, इस पत्रिका पेपर 22 जनवरी 2009 का ये पेपर है। 22 जनवरी 2009 का पेपर पत्रिका, ये भोपाल से निकलता है, और भोपाल के पत्रिका पेपर में क्या दिया कि मालेगांव, मतलब मालेगांव बम ब्लास्ट के संदर्भ में उसका बयान है कि अभिनव भारत की आड़ में हम भारत का नाम परिवर्तन करना चाहते थे। क्या नाम रखना चाहते थे? पूछा गया, आर्यव्रत। आर्य यानी ब्राह्मण, क्योंकि हमारे देश में जब आर आए, हमारे देश में आर आए, हूण आए, शक आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये सब चले गए, लेकिन आर्य आज तक नहीं गया। आज आर्य जो यानी वर्तमान का जो ब्राह्मण है वही आर्य का वंशज है। तो हम आर्य व्रत रखना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य, भारत में जो रक्षा मंत्री पद है उसको धर्म रक्षा मंत्री के नाम पर पद रखना, नाम मतलब पद निर्माण करना चाहते थे। तीसरा उद्देश्य, भारत का झंडा परिवर्तन करना चाहते हैं। जो तिरंगा झंडा है, जो बाबा साहब ने जिसका सिलेक्शन किया था, उसमें वो कौन सा भगवा झंडा रखना चाहते हैं। चौथा, उनका भारत का संविधान परिवर्तन करना चाहते हैं। 4528 पेज का आर्य संविधान आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के पास लिखा हुआ रखा है। और पांचवा उद्देश्य, भारत की एक विशेष जाति से बदला लेना। भारत की विशेष जाति कौन है? अगर संविधान बदलना चाहते हैं तो हम हुए, नहीं बदलना चाहते हैं तो मुस्लिम हुआ। मैंने सोचा मुस्लिम होगा, लेकिन नहीं साथियों, मुस्लिम कोई विदेश से आया हुआ नहीं है। ब्राह्मणों के अत्याचारों से दुखी होकर के ही हमारे ही लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया।
ये हमारे अपने लोग हैं जिनको हम अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने SC ST OBC को हिंदू बना करके आज मुसलमानों के विरोध में लड़वाने का काम करता है। भारतीय संविधान के, इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340, 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं, फिर भी हम हिंदू कहे जाते हैं। हिंदू का मतलब होता है जो दीन होता है, जो दलित होता है, जो तिरस्कृत होता है, जो चोर होता है, वो हिंदू। क्योंकि जब अकबर हमारे देश में आया था, जब उसने जजिया कर मांगा था और जजिया कर देने से ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि तुम भी विदेशी, हम भी विदेशी, यहाँ के लोगों से लो ना। कहते ये तो हीन है, ये तो देते ही नहीं है, ये तो तिरस्कृत लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं। तो उन्होंने हमको नाम दिया था हीन।